अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट जो है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और इनका क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आज इनको डिस्कस किया जाएगा। तो नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग दे दें कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1 किसे कहते हैं, या इनकी जो है क्यों कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डेवलप। एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है जेसी स्लेटर ने दिया है, और क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उनके मुताबिक जिस एटम के पास जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो उसमें मसला ये आ रहा था कि वीबीटी के मुताबिक जो है हमारे पास बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 है, तो इनके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वीबीटी के मुताबिक ये हमारे पास एनर्ट होना चाहिए, लेकिन ये है डाईवेलेंट, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वीबीटी ने कहा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और इनके पास ऑर्बिटल जो है फिल्ड है, तो इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। तो वीबीटी के मुताबिक ये एनर्ट होना चाहिए, लेकिन ये है डाईवेलेंट। इसी तरह अगर हम बोरॉन को देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इनके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन या जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो सिर्फ 2p1, यानी p में सिर्फ एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, px में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होगा, यानी px एक बॉन्ड बना सकता है, और py pz में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ये पेयर तो बना ही नहीं सकता। तो वीबीटी के मुताबिक बोरॉन जो है ये मोनोवेलेंट होना चाहिए, यानी इनको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन हकीकतन ये जो है हमारे पास ट्राईवेलेंट होते हैं, यानी ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है BF3, तो बोरॉन ट्राईक्लोराइड में बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये वीबीटी के अगेंस्ट जा रहा है। अब जो है इसी तरह आप कार्बन को देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इनके पास 1s2 2s2 2p2, इनके p ऑर्बिटल में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, यानी ये px में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये बॉन्ड में हिस्सा ले सकता है, py ले सकता है, लेकिन pz जो है वो तो खाली है, और 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जो है अगर हम कार्बन को देखें, यानी वीबीटी के मुताबिक ये डाईवेलेंट होना चाहिए कार्बन, लेकिन होता टेट्रावेलेंट है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि आपके पास है CH4, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेते हैं। जेसी स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इनको एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वजूद में आते हैं। तो नंबर 1 आपके कोर्स में sp3, sp2 और sp ये हाइब्रिडाइजेशन शामिल है फर्स्ट ईयर में। तो नंबर 1 हम जनरली नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ शेप, मुख्तलिफ एनर्जी और मुख्तलिफ साइज़ वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर एक ही शक्ल वाले, एक ही एनर्जी वाले, एक ही साइज़ वाले ऑर्बिटल बनाते हैं, और इक्विवेलेंट नंबर में वो बनेंगे। यानी अगर 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो 2 ऑर्बिटल रिजल्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 3 मिक्स हुए तो 3 बनेंगे, 4 मिक्स हुए तो रिजल्ट में 4 बनेंगे। तो
तो नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन की क्या किस तरह डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच डिफरेंट shape, energy and size having orbitals are mixed together and form equivalent set of orbital which are identical in shape, size and energy. It's called hybridization. ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ शक्ल, मुख्तलिफ एनर्जी, मुख्तलिफ साइज़ वाले आर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक ही शक्ल, एक ही एनर्जी, एक ही साइज़ वाले आर्बिटल बनाते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या बताया कि उसमें जो जितने आर्बिटल मिक्स होंगे उतनी ही तादाद में आर्बिटल, हाइब्रिड आर्बिटल बनेंगे। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो नंबर 1 इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आपके कोर्स में sp3 ये शामिल है, sp2 ये शामिल है, sp ये शामिल है। बाकी अगर हम इसके मुख्तलिफ टाइप्स इनके अलावा अगर बयान करना चाहें तो इसमें sp3d, sp3d2 ये जो है ये टाइप्स भी मौजूद है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक इनका जो है आपको ट्रिक बताते हैं कि आप डायरेक्टली किस तरह मालूम करेंगे कि इस मालिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आसान ट्रिक ये है, MCQs के लिए आप ये अप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास ये एक मालिक्यूल है, हम अगर इस मालिक्यूल में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे तो नंबर 1 तरीका है तो ये है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनको काउंट कर लें, प्लस एलोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के पास एलोन पेयर मौजूद हैं तो इन दोनों को ऐड कर ले कि उससे जो है क्या नंबर आ रहा है। तो आप फिर ये ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें उतने ही आर्बिटल इन्वॉल्व हो। जैसे आप इसको देखें, इसमें ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं और लोन पेयर तो इसके पास है नहीं। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 आर्बिटल इन्वॉल्व हो? sp3। तो मैं कहूँगा कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। आप इस कार्बन को देखिए, इसमें जो है एक सिग्मा बॉन्ड ये मौजूद है, एक ये हुआ और एक ऊपर मौजूद है, दूसरा बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से हम ये कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यानी जितने सिग्मा बॉन्ड आए और प्लस लोन पेयर, आपने उस तादाद को हाइब्रिडाइजेशन में ढूंढना है। sp3 का मतलब कि 1s और 3p इसमें शामिल है यानी 4। sp2 का मतलब कि 2p और 1s यानी 3 सिग्मा बॉन्ड अगर तादाद में मिल जाए या 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर मिल जाए तो आप कहेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर हम इस कार्बन को देखते हैं कि एक बॉन्ड सिग्मा ई हुआ, एक ई और एक ई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड इसने भी बनाए हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और लोन पेयर तो इसके पास है नहीं। और पाई बॉन्ड जो है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते। या इनके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका
कि आप नंबर ऑफ एटम्स सराउंड या अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास ये कार्बन सेंट्रल एटम है तो इसके सराउंड में जो है हाइड्रोजन 3 ये मौजूद है और एक ये कार्बन, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन इसलिए sp3 है। और प्लस आप लोन पेयर भी देखेंगे तो लोन पेयर जो है इनके पास है ही नहीं, तो ये भी एक तरीका है कि आप सिग्मा बॉन्ड के बजाय नंबर ऑफ़ एटम्स को उनको काउंट कर दें। इनके अलावा हम कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जितने सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो 8 तक मौजूद हो तो आप 2 से डिवाइड कर दें, अगर 8 से ज़्यादा हो तो आप 8 से डिवाइड कर दें। मसलन इस कार्बन के इर्द गिर्द जो है टोटल 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4 और 2 ये 6 और 2 ये हो गए तो टोटल 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के सराउंड में टोटल मौजूद है, तो इनको आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 4 वैल्यू आ रहा है। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो sp3। आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, यानी आपके पास ये है PCl5, तो PCl5 में फास्फोरस के सराउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये हर एक क्लोरीन के पास जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, 7 ग्रुप में है, तो 5 एटम यहाँ पर मौजूद है और हर एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, तो 35 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 5 जो है फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल फास्फोरस के सराउंड में 40 इलेक्ट्रॉन है। तो 40 मैंने कहा कि जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप 8 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दें, तो आपके पास 5 आंसर इसका आ रहा है। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो ये आपके पास है sp3d, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d होगा। तो ये आप MCQs के लिए डायरेक्ट जो है इस तरह मालूम कर सकते हैं। अब हम ये तरीका सीखेंगे कि हम क्वेश्चन पेपर में किस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, sp2 को किस तरह करेंगे, sp को किस तरह करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह जो है रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है किस तरह बनाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, हम बोर्ड को जो है क्लीन करते हैं। अच्छा जी, तो ये हेडिंग दे दे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which 1s and 3 p orbital are mixed together and form four equivalent sp3 orbitals is called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी किस्म जिसमें हम 1s और 3p जो है
ये आपस में मिक्स करते हैं और उसके रिज़ल्ट में 4 एक जैसे ऑर्बिटल बनेंगे और हर एक का नाम होगा sp3। इनको हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, और इसका क्या कौन सा एग्जांपल आपके बुक में मौजूद है? तो आपके बुक में CH4 की जो है एग्जांपल है। तो CH4 में आप देख लें कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें मौजूद है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप जो है sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑलरेडी मालूम होगी। या इनके अलावा जो है एक और तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी मालिकूल में तरतीब के साथ ये काउंट कर ले कि यहाँ से स्टार्ट ले लें sp sp2। एस जो है कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, लेकिन इनकी ऑर्डर बनाने के लिए या दिहानी के लिए, एक निमोनिक बनाने के लिए इसको ऐड कर दिया। एस sp sp2 एक ऑर्बिटल जो है इसमें इजाफा करते चले जाएं। sp3 के बाद जो है हम रुक जाते हैं क्योंकि p जो है 3 होते हैं। तो अब d की बारी है, sp3d sp3d2। तो इस तरह फिर d जो है उनको ऐड कर देते हैं। तो जिस मालिकूल का भी आप मालूम करना चाहें आप उनके ऊपर जो है काउंट कर ले। इसी तरह ये पढ़ ले, जैसे ये वाटर मालिकूल है, तो मैं अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहूँ तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि S, ये आपके पास sp, ये sp2 और ये sp3। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। या हमने अभी जो है PCl5 का जो एग्जांपल दिया था, आप उनके ऊपर जो है ये अप्लाई कर दें और ये काउंट करते चले जाएं। तो MCQs के लिए ये तरीका भी कर सकते हैं कि S sp sp2 sp3 sp3d। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d है। अब हम सिर्फ sp3 को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इनको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, कि किस तरह 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं या नज़र आते हैं। किस तरह इलेक्ट्रॉन कार्बन में जो है हमें नज़र आते हैं कि VBT के मुताबिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें डाइवेलेंट लगता है। तो कार्बन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ले ग्राउंड स्टेट की 1s2 2s2 2p2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इस एल शेप में लिख दें एनर्जी के लिहाज से। यानी ये आपके पास यहाँ पर ये 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। फिर आप एक और बॉक्स बना दें और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये 2s को शो कर दिया। इसी तरह p वाले जो है इसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो ये आपके पास px py pz और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है। तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर नीचे आप जो है इस तरह लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने यहाँ पर एब्रीवेशन यूज़ की, आप पूरी जो है यहाँ पर ये सेंटेंस लिखते हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस स्टेप में हम एक इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको नज़र आ जाएंगे। जो VBT ने कहा था कि 4 ऑर्बिटल यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए बॉन्डिंग के लिए, ये इनर्शियल में 1s है। तो इसी तरह तमाम जितने भी हम एल शेप ये डायग्राम बनाएंगे तो आप 1s को उसी लेवल के ऊपर जो है आपको शो करना होगा। 1s यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने वापस शो कर दिए। अब यहाँ पर जो आपके पास हैं 2s, तो यहाँ 2s में अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस स्टेट को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या सिंपली ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिख दें। अब यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पर आप 3 ऑर्बिटल बना दें और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दें। एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से शिफ्ट हो चुका है तो 2py और ये pz। अब इनके बाद
अगर हमारे जहन में ये आ रहा हो कि वीबीटी ने वैसे भी कहा था कि पोर ऑर्बिटल चाहिए, यानी अगर पोर बॉन्ड बनाने हो यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो 4 बन गए, यहीं पर जो है क्यों नहीं रुकना चाहिए। यानी एक तो आप ये शो करेंगे कि यहाँ पर पोर ऑर्बिटल जो है 2s और 2p ये हिस्सा ले रहे हैं, तो हम इस तरह इनको शो कर देंगे, डॉटेड लाइन इनके सराउंड लगा देंगे कि ये 2s और 3p आपस में मिक्स हो रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है कि ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स भी होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? तो इनकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर ये मिक्स ना होते, यानी सिर्फ यहीं पर काम चल जाता कि पोर हाफ फील्ड ऑर्बिटल वजूद में आ गए, तो फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फिर ये होता कि आपके पास ये 3 p ऑर्बिटल कार्बन के और एक तो 2s मौजूद है। अगर इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता तो 3 बॉन्ड लेंथ एक ही किस्म के, एक ही साइज़ के होते और एक बॉन्ड जो है इनका साइज़ मुख्तलिफ होता। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि आपके पास ये मीथेन के चारों बॉन्ड जो है ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ, ये आपस में मिक्स भी होते हैं और एक ही तरह के साइज़ के ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन ये बनाया और ये शो किया कि इतने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, और यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे हाइब्रिडाइजेशन कि ये अभी आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो आप एक और एल शेप इस तरह जो है ये बना दें और इस शेप में जो है आप इनको ये 1s जो है अपने जगह पर दोबारा शो कर दें कि ये 1s जो है ये इनर्शियल में है और ये इनका बॉन्डिंग में कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 1s में मौजूद है। और ये 2s और 3p जो मिक्स हो गए, तो जिस तरह बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पर भी बन रहा है लेकिन सिर्फ हम ऑर्बिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये जो लेवल होगा 2p का, आप इसको थोड़ा नीचे जो है इस तरह बना दें कि इनकी एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, और यहाँ पर आप 4 ऑर्बिटल बना दें और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शो किया कि 4 ऑर्बिटल 2s और 3p आपस में मिक्स हो गए और इनके जो नाम हैं अब इस और ये px py ये अभी ना रहे, ये आपस में मिक्स हो गए। इस हर एक का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 sp3 sp3, आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गए। ये था द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को शो करना। इनको आप हेडिंग दे सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको हमने शो किया। अब इस चीज़ को हम ऑर्बिटल के थ्रू किस तरह शो कर सकते हैं, तो इनको सीख लें। ये हमारे पास जो है, और इनको नीचे जो है आप हेडिंग दे दें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिडाइज स्टेट। 3 स्टेट हो गए, एक ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट। इसमें हमने ऑर्बिटल के थ्रू हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्रू द ऑर्बिटल्स। अब हम ऑर्बिटल्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर मौजूद है 2s कार्बन का, और एक मौजूद है px, एक मौजूद है py, और एक मौजूद है pz। ये 4 ऑर्बिटल जो है ये आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, और हमने कहा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ ऑर्बिटल जिसका शेप, साइज़, एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये आपस में जो है मिक्स हो जाते हैं और एक ही शक्ल के ऑर्बिटल बनाते हैं, उसकी एनर्जी और साइज़ एक जैसा होगा। तो
आप जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनका हाफ लोब बनाएंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। इस तरह पी की तरह नहीं होगा। एक ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 टाइम आप इस तरह जो है ये बना दें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल आपके पास रिजल्ट में बने। अब इनके जो है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, इनको हम किस तरह मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, ये हेडिंग है। इनके लिए आप जो है विस्पर कॉन्सेप्ट जहन में लाए। विस्पर थ्योरी में हमने कहा था कि जब 2 टर्मिनल एटम होंगे सेंट्रल एटम के साथ तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, जब 3 टर्मिनल एटम होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, और जब 4 एटम होंगे तो टेट्राहेड्रल। तो जब 4 ऑर्बिटल आपके पास आएंगे तो sp3 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपके पास 3 ऑर्बिटल इस सिंगल के साथ है और एक इसके ऊपर मौजूद है, यानी आप पंखे का ऊपर का एक रॉड हुआ और 3 पंख उसको थोड़ा सा नीचे कर दे तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो हम ये 4 ऑर्बिटल जो है, ये आप बीच में कार्बन सिंबल शो करें या ना शो करें आपकी मर्ज़ी है। आप एक ऑर्बिटल जो है ये हुआ, एक ऑर्बिटल आपके पास ये हुआ, एक ऑर्बिटल ये हुआ और एक ऑर्बिटल ये बना दें। ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब कार्बन के साथ जो है कौन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन मीथेन में। तो और हाइड्रोजन का आउटर शेल जो है कौन सा है, 1s1 यानी s ऑर्बिटल स्पेरिकल। तो आप इनके साथ पोर्स स्पेरिकल ये शेप जो है ऑर्बिटल इनके साथ जो है मिला दें तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मीथेन का ये बन गया। वो बार लीवियर स्ट्रक्चर है। इसका नाम S और इनका नाम है sp3, और ये चारों जो है सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर इनको हम स्पेसिफिक नेम देना चाहें तो इनको आप sp3 S सिग्मा बॉन्ड या इस sp3 सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं कि sp3 सिग्मा बॉन्ड, ये नाम हम इनको दे सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें एंगल जिस तरह यहाँ पर 109.5 डिग्री का एंगल था तो यहाँ पर भी आप किसी में भी ले लें तो इसमें 109.5 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल होगा। तो ये 4 बॉन्ड इसमें मौजूद हैं और हर एक का स्पेसिफिक नेम जो है तो सारे सिग्मा बॉन्ड, लेकिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए तो sp3 सिग्मा बॉन्ड या sp3s सिग्मा बॉन्ड का नाम इनको हम दे सकते हैं कि क्योंकि ये S और sp3 के बीच में ये बना हुआ है। इनके अलावा अगर इनका परसेंटेज पूछा जाए कि S और P की इस हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है sp3 में, या इस S की इन्वॉल्वमेंट क्या है, P की क्या इन्वॉल्वमेंट है, या कितने परसेंटेज मौजूद है, कितना कंट्रीब्यूशन है, तो एक ही बात है। तो आप देखिए ये sp3 में टोटल है 4 ऑर्बिटल। अगर मैं परसेंटेज S का निकालना चाहूँ या S करेक्टर और P करेक्टर भी कहते हैं, इसका मतलब है कि S का इन्वॉल्वमेंट कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है। तो टोटल 4 ऑर्बिटल है और एक S मौजूद है। हम इनका परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास इनका आंसर 25% इस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और P का जो है ये टोटल 3 मौजूद है P और टोटल है 4। तो इनकी आप परसेंटेज निकाल लें तो 75% P करेक्टर और 25% इस करेक्टर इसमें मौजूद है। तो ये हमने ऑर्बिटल के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया और इनको फिर आपस में मिलाया इन 4 ऑर्बिटल को, और वो था तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए हाइब्रिडाइजेशन को शो करना। तो जिस तरह यहाँ पर हेडिंग दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्रू द ऑर्बिटल, वहाँ पर आप हेडिंग दे दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो है अगर इनको हम चेंज करना चाहें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। sp2 के लिए हमारे पास इसमें क्या तब्दीली आएगी और उनको हम किस तरह जो है बना सकते हैं।
ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हम जो है हेडिंग दे देंगे और डिफिनीशन, और इनका एग्जांपल आपके बुक में है एथीन का। और हर एक कार्बन को आप देख ले, वही फार्मूला इसके ऊपर ट्रिक अप्लाई कर दे। 3 सिग्मा बॉन्ड है, या इस तरह कहें कि एक कार्बन के सराउंड में 3 एटम जो है मौजूद है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आप अगर एक कार्बन के लिए जो ऑर्बिटल बनाएंगे, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, तो उसी तरह दूसरे साइड के लिए भी होगा। तो आप पेपर में सिर्फ एक के लिए ये प्रेजेंट कर दे तो काफ़ी है। ये भी जो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ये वाला कार्बन भी। पाई बॉन्ड को हम जो है हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये डिफिनीशन में किस तरह चेंज आएगा, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p के बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म, टोटल जो है आपके पास 1s और 2p मिक्स हो रहे हैं, तो 4 के बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जो है वजूद में आते हैं, और हर एक का नाम sp2 होगा। 3 इक्विवेलेंट sp2 ऑर्बिटल जो है ये बन जाते हैं। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हम दोबारा कार्बन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहाँ ये एल शेप बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन इसमें चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ से, क्योंकि हम 1s और 2p को जो है मिलाएंगे हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए। तो हम ये pz जो है ये बाहर कर देंगे। हम कहेंगे कि ये 1s और ये 2p जो है ये आपस में मिक्स होते हैं, तो इसलिए इनको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसमें यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर, बाकी स्टेप्स सब कुछ एक जैसे होगा। यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ पर चेंज ये आएगा कि आपके पास 3 ऑर्बिटल तो sp2 होंगे, ये एक ऑर्बिटल जो है ये इससे ख़त्म कर देंगे, और ये हर एक का नाम जो है ये sp2 बन जाएगा। और ये आपके पास रिज़ल्ट में जो है 3 ऑर्बिटल बन गए। और ये तो इनर्शियल वाला है 1s, इनका तो कोई काम ही नहीं है बॉन्डिंग में, तो हर एक का नाम है sp2 sp2 sp2, और इसके बराबर में लिखेंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर pz रह चुका था, उसी लेवल के मुताबिक आप यहाँ पर एक pz जो है ये ड्रा कर देंगे। ये आपके पास एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो है ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की प्रेजेंटेशन की है। अब हम इनको ऑर्बिटल के थ्रू किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरीके को आप देख लें। अब जो है हम ये कहेंगे कि आपके पास ये 2s px और py जो है ये हिस्सा लेते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल का इसमें जो हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये 3 ऑर्बिटल बनाएंगे और हर एक का नाम sp2 होगा, अभी sp2। और ये pz जो है अनहाइब्रिड ये रह चुका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो इनके बजाय हम यहाँ पर sp2 प्लस एक ऑर्बिटल उसी तरह बनाएंगे, जो शेप होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आपके पास एक pz ऑर्बिटल जो है ये वैसे ही रहेगा। 3 आपस में मिक्स हुए तो 3 ऑर्बिटल बने, रिज़ल्ट में एक ही शेप, एक ही साइज़, एक ही एनर्जी, और हर एक का नाम अभी sp2 है, और pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। अब जब आप ज्योमेट्री बनाएंगे तो पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कर दें, तो अभी फिर जो है आप विस्पर का कॉन्सेप्ट इनके ऊपर अप्लाई कर दें कि जब 3 एटम हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस उसके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का। यानी अगर आप फिर भी भूल जाते हैं, तो अगर 2 टर्मिनल एटम हो तो आप सर्कल को इस तरह डिवाइड कर दें, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। अगर सर्कल को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी 3 टर्मिनल एटम हो, तो 120 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल बनेगा। तो पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को ट्राइकोनल प्लेनर शेप में अरेंज करेंगे, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद हो।
ताकि रिपल्जन कम अज़ कम हो, मालिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये 3 ऑर्बिटल अगर इसमें आप ड्राइंग में वीक है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले जो है आप इस तरह ट्राइगोनल प्लेनर शेप ये बनाएं और इसी तरह इस साइड से दूसरे जो कार्बन होगा उनके लिए इस तरह शेप बनाएं। इनको फिर बाद में आप जो है मिटा दें, इनको पेंसिल से आप ड्रा कर दें। इनके ऊपर आप जो है ये ऑर्बिटल ड्रा कर दें। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना रहा हूँ। अब इसको आप जो है इस तरह मिटा दें। ये आपने एक कार्बन के लिए बनाया, अब दूसरे कार्बन के लिए इस साइड से आप बना दें। एक इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये 2 ऑर्बिटल जो है यहाँ पर मौजूद है, इनको आप मिटा दें, इससे आप लाइनिंग। अब जो है एक pz ऑर्बिटल इस कार्बन का भी बाकी है और इसका भी बाकी है, तो इनको आप शो कर दें इसमें। तो ये एक कार्बन का pz ऑर्बिटल और ये दूसरे कार्बन का pz ऑर्बिटल, ये जो है आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे और इनके ऊपर आप लिख दें कि ये pz वाला है, pz। लेकिन ये जो अट्रैक्शन दोनों साइड से जो बॉन्डिंग शू की है ये एक ही कंसिडर होंगे, ये एक ही पाई बॉन्ड है। और ये हर एक ऑर्बिटल जो इसका नाम क्या है, sp2, क्योंकि ये एक s और 2 p से बने हैं तो हर एक का नाम होगा sp2। अब जो है इस कार्बन के साथ टर्मिनल एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन। हमें पता है जो एथीन का मालिक्यूल है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन का आउटर ऑर्बिटल कौन सा होगा, s होगा। तो हम यहाँ पर इनके साथ इस ऑर्बिटल को अटैच कर देंगे कि ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और ये एक यहाँ पर बना देंगे s। अब जो है यहाँ पर टोटल आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आपके पास टोटल है 5। इस 5 सिग्मा 2 ये मौजूद है, 2 ये हैं, यह हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना हुआ है, एक बीच में है। इनको आप इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसमें 4 बॉन्ड जो है ये इस sp2 सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है आपके पास sp2 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये जो 2 ऑर्बिटल से बना है ये वाला, तो ये पाइप ये हो गए। और एक जो है ये पाई बॉन्ड मौजूद है pz के बीच में, पाई बॉन्ड ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं कि pz के बीच में जो है एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। और जिस तरह विस्पर थ्योरी में 3 टर्मिनल एटम होते थे तो उसमें 120 का बॉन्ड एंगल था, तो इसमें भी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं, ये टर्मिनल एटम हमारे पास है हाइड्रोजन या कार्बन और ये फिर हाइड्रोजन, तो आपके पास ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच में ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। इसी तरह इस साइड पर भी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच में। आप यहाँ से काउंट कर लें, यहाँ से तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल सब में ये मौजूद होंगे। अच्छा जी, ये इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हुआ एथीन का। तो ये था हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जब हम इस कैरेक्टर और p कैरेक्टर मालूम करेंगे तो उनके लिए ये आपके पास टोटल हो गए 3 ऑर्बिटल, एक s और 2 p। तो इस कैरेक्टर जब मैं मालूम करूँगा तो मैं यहाँ पर 1/3 लगाऊंगा, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल है और एक s है। तो इनका आंसर कितना परसेंटेज आएगा, 33.33%। और p का जब परसेंटेज मालूम करेंगे तो आपके पास टोटल p के 2 ऑर्बिटल मौजूद है और टोटल ऑर्बिटल है 3, तो 2/3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 66.66% जो है ये p कैरेक्टर हुआ। यानी अगर इस कैरेक्टर p कैरेक्टर का पूछा जाए या इस और p की कंट्रीब्यूशन कितनी है, इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो एक ही मतलब है। तो ये 33 और ये जो है 66%, ये आपके पास था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनको हम
इस पी में किस तरह जो है चेंज कर सकते हैं, इस पी का फिर क्या मतलब होगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसी में चेंजेस करके आपको इस पी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताते हैं और उनका एग्जाम्पल आपके बुक में मौजूद है इथाइन का। तो ये आपके पास इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस पे आप फिर से अप्लाई कर दें, इसमें एक कार्बन ने कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक ही है और एक ही, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp और इसी तरह इस कार्बन का भी है sp। आप एक कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये डेवलप कर दे तो दूसरे का भी वही स्ट्रक्चर होगा उसी तरह। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप बॉन्ड में कंफ्यूज होते हैं तो ये भी याद रखें, जब भी 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। अगर 2 एटमों के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई होगा। अगर 2 एटमों के बीच में 3 बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि और पाई बॉन्ड को तो हम काउंट ही नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अब हम इसमें चेंजेस करते हैं कि sp के लिए क्या डिफिनीशन और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा। अब हम कहेंगे कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 1p ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म द टोटल जो है 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आपके पास बनेंगे और इनको हम कहेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s और एक p। तो 2 ऑर्बिटल आपके पास रिजल्ट में आएंगे। आप फिर से कार्बन की इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करेंगे, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर फिर यहाँ से जो है चेंजेस डेवलप हो जाएगी। आप जो है यहाँ पर ये शो करेंगे कि एक s और एक p ने हिस्सा लिया है, तो इनको आप जो है इस लाइन को आप यहाँ पर ड्रा कर दें कि एक s और एक p जो है इन्होंने हिस्सा लिया है और py pz इसी तरह मौजूद है। अब यहाँ पर जो एक कौन से चेंजेस आएंगे, यहाँ पर एक ऑर्बिटल हम मिटा देंगे क्योंकि 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं और उसका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर py और pz रह चुके हैं तो 2 आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक का नाम py और दूसरे का है जो है pz और उनको उसी एनर्जी लेवल के ऊपर जो है हमने बनाया और जिसने जो ओवरलैपिंग की थी उनकी एनर्जी कम होगी तो इनको थोड़ा नीचे बनाया। इनके सामने हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दे और यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये लिख दे। ये था sp के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अब जो है हम अगर ऑर्बिटल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर कहाँ से चेंजेस आएंगे। sp में जो है आपके पास सिर्फ एक s और एक p हिस्सा लेते हैं, तो हम ये शो करेंगे कि आपके पास ये एक s और एक px और ये 2s ये हिस्सा लेते हैं और ये उसी तरह वापस रह जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल यहाँ से हम मिटा देंगे क्योंकि जब 2 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो रिज़ल्ट में 2 बनेंगे और अभी सिर्फ एक s और एक p मिला है तो इसका नाम अभी sp होगा, sp2 नहीं होगा। pz भी दोबारा बनाया और इसी तरह इनके साथ जो है आप py भी शो कर दे कि एक py ये अनहाइब्रिड रह चुका है और एक जो है pz ये अनहाइब्रिड रह चुका है। आप सबके बीच में प्लस लगा दे या सिर्फ इस तरह कर दे कि ये अनहाइब्रिड और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनको जो है ऑर्बिटल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो ऑर्बिटल के थ्रू इनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये कहा था कि आप पहले जो है ऑर्बिटल जो हाइब्रिड होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है बनाया करें और फिर अनहाइब्रिड उनके ऊपर ड्रा कर ले और इनके ऊपर वही विस्पर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे कि जब 2 ऑर्बिटल हो या 2 टर्मिनल एटम हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो मैं यहाँ पर एक कार्बन के लिए जो है मैं ये एक ऑर्बिटल यहाँ पर मैंने अरेंज की और ये दूसरी ऑर्बिटल।
ये p ऑर्बिटल नहीं है, अभी मैंने दो sp ऑर्बिटल आपस में मिक्स किए, फिर भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका छोटा जो लोब है ये इसके अंदर इस तरह शो कर दे और उनका छोटा लोब यहाँ पर शो कर दे। ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन के लिए हमने बनाए। इसमें कमी क्या है, इनका py और pz जो है वो मौजूद नहीं है, तो इनके ऊपर जो है आप यहाँ पर py और pz जो है वो बना दें। ये आपके पास py और यहाँ पर जो है एक pz जो है वो डेवलप कर दें। इनको ज़रा थिक बनाया है, विड्थ इनकी ज़्यादा है, आप थोड़ा कम बनाएं इनको, तो पूरे ऑर्बिटल जो है सही तरह रिप्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास आया pz और ये py, इनके दोनों लोब हमने जो है बनाए क्योंकि इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके हाफ हाफ लोब बनाए, एक छोटा और एक बड़ा। ये एक कार्बन का। अब दूसरे कार्बन का भी इसी तरह एक जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी जिस तरह एक इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन इसी तरह इनका भी है, तो इनके लिए भी दो sp जो है ऑर्बिटल आपको बनाने होंगे। तो ये एक कार्बन के लिए एक sp ऑर्बिटल और ये दूसरे साइड पर जो है ये sp ऑर्बिटल, इनका छोटा लोब जो है आप एक दूसरे के अंदर इस तरह शो कर दें। अब इनके भी जो है ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, और जो इनका py और pz है उनको बना दें। ये इनका एक py और एक जो है pz, ये इनका pz बना है। अच्छा, इसमें इनके साथ और क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल है, s, तो यहाँ पर जो है हम s ऑर्बिटल यहाँ पर अटैच कर देंगे और s इनके ऊपर लिख दें। अब पाई बॉन्ड शो करने के लिए जो आपके पास pz है, तो आप pz से लाइनिंग शो कर दे pz तक, इनके साथ मिला दें, और दोनों साइड से हम इस तरह शो करेंगे, लेकिन बॉन्ड एक कंसिडर होगा, ये दो बॉन्ड नहीं होंगे, ये एक पाई बॉन्ड है। इसी तरह जो py है आपके पास, py के लिए आप कोई और जो किसी और डॉटेड लाइन से या स्पाइरल लाइन से जो है आप प्रेजेंट कर दें। मैं इसके बीच में जो इस तरह डॉटेड लाइन लगाता हूँ, जो ये py और py के बीच में जो है बॉन्ड शो करेगा, ये भी एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के लिए हमने कहा था कि जब दो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज के बजाय अगर ये टर्म आ जाए कि पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो भी ठीक है। पैरेलल ओवरलैप करते हैं या साइड वाइज ओवरलैप करते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ये इथाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना। इनके ऊपर आप फिर से देख लें कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और इनका नाम क्या होगा, sp सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड है sp सिग्मा बॉन्ड, और एक ये है। तो तीन आपके पास sp या sps सिग्मा बॉन्ड ये बने, और एक दो जो है आपके पास पाई बॉन्ड बने। पाई बॉन्ड किसके बीच में बने, एक py के बीच में और एक pz और pz के बीच में, ये दो पाई बॉन्ड आपके पास बने। और विस्पर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जब दो टर्मिनल एटम होंगे तो 180 डिग्री पर एक दूसरे से दूर होंगे, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपके पास हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये स्टार्ट में आपके पास हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये कार्बन के लिए और ये दूसरे कार्बन के लिए, तो इनके बीच में जो ये एंगल होगा ये 180 डिग्री का। तो आप यहाँ पर इस तरह ये शो कर सकते हैं कि आपके पास ये कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। यहाँ से आप काउंट कर ले कि हाइड्रोजन और ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इनके बीच में जो एंगल होगा तो ये 180 का होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह लगा सकते हैं कि 180 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल होगा। या अगर एमसीक्यूज़ में इस तरह शो हो
तो भी ठीक है, लेकिन ये 180 डिग्री लीनियर ओवरलैपिंग होगी ये सब। तो आपके पास यानी SP3 में 109.5 डिग्री अगर लोन पेयर ना हो, SP2 120 डिग्री और SP में 180 डिग्री ये एंगल मौजूद होगा। इनका अगर हम S और P कैरेक्टर मालूम करना चाहें तो टोटल आपके पास जो है अभी 2 ऑर्बिटल हैं। तो आपके पास एक S और टोटल है 2 ऑर्बिटल, एक P और टोटल है 2 ऑर्बिटल। इनकी परसेंटेज मालूम करेंगे तो आपके पास 50-50% जो है S और P की कंट्रीब्यूशन होगी, इन्वॉल्वमेंट होगा, या S और P कैरेक्टर 50-50% होगा। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। इनको आप नोटबुक में जो है नोट कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।